heartiest congratulations from Tenacity Roots Education from my side, from Jagdish sir, on scoring a great score of 215 marks on your first attempt of FMG exam Gen 2025. So, how are you feeling right now, Dr. Vipin? पहले तो भैया थैंक यू कहना चाह रहा हूँ आपको। और अभी तो भैया मतलब सारा जो एग्ज़ाम वाला बर्डन होता है ना कि मतलब पढ़ना है एफएमजी क्लियर होगा नहीं होगा, वो मतलब सारी टेंशन ख़त्म हो गई। मम्मी पापा भी अभी सब बढ़िया है कि हाँ बेटे ने कर दिया, तो घर का माहौल वाहौल सब अच्छा बना हुआ है अभी तो। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विपिन, फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। सो डॉक्टर विपिन, आप जब फर्स्ट टाइम, आपको पता कैसे लगा टेनासिटी रूस एजुकेशन के बारे में? पहले तो भैया मतलब मैं 12 के बाद मैंने एक ड्रॉप लिया था, तब मैं एलन कोटा में पढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंड में जाते जाते मुझे पता चल गया कि नीट यूजी में होने वाला नहीं है, और मेरा एक फ्रेंड टेनासिटी के थ्रू ही जा रखा था, तो फिर मैंने उसको ही कांटेक्ट किया था। तो फिर उसके बाद उसके थ्रू ही पता चला था कि हाँ कि टेनासिटी है। ओके डॉक्टर विपिन। सो डॉक्टर विपिन, जो फर्स्ट डे जब आप टेनासिटी रूस एजुकेशन से जुड़े, टिल द लास्ट डे यू गॉट योर डिग्री, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पिछले 6 सालों का? कैसा था टेनासिटी रूस एजुकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो भैया मतलब बढ़िया था, चाहे एडमिशन की बात हो, वीज़ा की बात हो, हॉस्टल की बात हो, मेस वेस सारी चीज़ें मतलब टाइम पे प्रोवाइड हो गई। जो सपोर्ट चाहिए सपोर्ट मिल रहा है, और कभी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है भी। अच्छे ये मतलब 5 साल हो गए ना, उनमें मतलब दिक्कत नहीं आई कहीं पे भी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विपिन। सो डॉक्टर विपिन, ऐसा बताते हैं जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं वहां जाके पूछते नहीं है आपको, मेस बढ़िया नहीं होती, हॉस्टल बढ़िया नहीं होती, तो टेनेसिटी रूस एजुकेशन की जो सर्विसेज थी वो कैसी थी आपके लिए वहां पे? वहाँ पे हॉस्टल तो भैया 2 शेयरिंग में मिला था, मैं और शुभम हम 2 थे। हॉस्टल बढ़िया था, उसमें बेड दे रखे थे, टेबल वगैरह, टेबल चेयर और सारा मतलब प्रॉपर बढ़िया था रूम। और उसके बाद मेस का खाना भी अच्छा था। दो सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाता था, और लंच और डिनर, तो मतलब सारी चीज़ें बढ़िया थी। और उसके बाद चाहे सारी चीज़ें भैया मतलब सही थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विपिन। डॉक्टर विपिन, जब भी आपको कभी टेनेसिटी रूस एजुकेशन की जरूरत पड़ी ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ड्यूरिंग योर स्टडीज, और कुछ भी वहां पे एक प्रॉब्लम आई, जैसे आप बीमार हुए, तो तब टेनेसिटी रूस एजुकेशन आपके लिए अवेलेबल था या नहीं था? जब भी ज़रूरत पड़ी तब मतलब आप थे भैया, जगदीश भैया थे, उनको मैं सीधा कांटेक्ट करता था कि भैया ये दिक्कत आ रही है, तो जब चाहिए उन्होंने सपोर्ट करा, कभी ऐसा ना नहीं बोला। और उसके बाद पढ़ाई की गाइडेंस चाहिए थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उन्होंने कहा कि अभी फर्स्ट ईयर में भैया लैंग्वेज वगैरह होती है, तो मेनली फोकस वहाँ पे देते हैं। रशियन हो गई, और वो एक अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, पहले उन्होंने यही बताया था। और बाहर अगर जैसे मार्केट वगैरह जाना है, कुछ तुमको ठंड वंड ज़्यादा रहती है, कपड़े चाहिए, उन्होंने कपड़े वगैरह दिलाए थे। मार्केट वार्केट जाना है, फिर उसके बाद कहीं वीकेंड हो गए तो ट्रिप व्रिप है, तो फिर मतलब सारी चीज़ें बहुत मस्त मस्त गई। फर्स्ट ईयर मतलब मेमोरीज बनी हुई है फर्स्ट ईयर की तो। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विपिन। सो डॉक्टर विपिन, आपकी क्या सलाह रहेगी बाकी स्टूडेंट्स को जो अभी एफएम बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, रशिया, किर्गिस्तान, या फिर यूक्रेन यूक्रेन या फिर चाइना, या फिर उज्बेकिस्तान, जो भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेस्ट जैसे रशिया है अभी, या फिर हाँ, आर्मेनिया या फिलीपींस, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? सजेशन तो भैया बाहर से एमबीबीएस करना मतलब अच्छा है कि तुम बाहर जा रहे हो, 6 साल में तुम करके आ रहे हो। अभी सबके लिए या वो हो गया 5 और 6 ईयर वाला, वो डिस्क्रिपेंसी रही नहीं। चाहे तुम कहीं से भी करो, 6 साल का तुमको करना ही है। और रशिया मतलब सही है, वो कंट्री मस्त है, लोग वहाँ के अच्छे हैं, और वहाँ से 6 साल हो भी हो मतलब तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकेंड थर्ड ईयर से तुम अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो फिर भैया क्या ही दिक्कत है, सारी चीज़ें बढ़िया है। जी डॉक्टर विपिन, आप टेनेसिटी रूल्स एजुकेशन क्यों सजेस्ट करेंगे बाकी आने वाले स्टूडेंट्स को कि वो टेनेसिटी रूल्स एजुकेशन ही क्यों चूज करें? टेनासिटी इसमें भैया क्या है कि जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक तुमको सपोर्ट देंगे, वो कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं आती है। और कोई कोई दूसरी एजेंसीज में भैया क्या होता है कि जो दूसरी एजेंसी है वो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे साथ है, सेकंड थर्ड ईयर में वो एजेंट वगैरह होते हैं, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र ले लेते हैं। जी। ट्रांसफ़र ले लिए अपन, स्टार्टिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट वगैरह करते हैं, तो कोई अपना डॉक्यूमेंट वगैरह घूम गए, और बाद में अपन को उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम पे कांटेक्ट कॉल करेंगे, उठाएंगे, फिर मतलब
1-2 दिन के बाद रेस्पॉन्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, मेरे 1-2 दोस्त को उनके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह उनको बाद में मिल नहीं रहे थे, फिर वो पैसे मांग रहे हैं कि $100 दो और तभी तुम हम प्रोवाइड करेंगे ये वो। तो बहुत सारी भैया फिर हेडेक हो जाती है। जी डॉक्टर विपिन। और डॉक्टर विपिन, जब आप टेनेसिटी रूस एजुकेशन से जुड़े तो प्रोसेस, वीजा प्रोसेस से लेकर जब तक आप वहां पहुंचे, प्रोसेस स्मूथ था या नहीं था? हॉस्टल वैसा ही था कि नहीं था? खाना अच्छा था कि नहीं था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी? प्रॉब्लम भैया कुछ नहीं आई। पहले मैं कांटेक्ट जैसे हुआ, फिर उन्होंने कुछ जो डॉक्यूमेंट मांगे वो मैंने प्रोवाइड करे, तो फिर एडमिशन लेटर आ गया। उसके बाद फिर पासपोर्ट वगैरह उन्होंने एक लोकेशन बताया, उस पर कुरियर कराना था, वहाँ पे मैंने कुरियर करा दिया। उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट थे वो लगा के, तो फिर वहाँ से फिर मेरी वीज़ा बन के आ गई। वीज़ा बन के आ गई, टिकट वगैरह हो गई, और फिर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हॉस्टल पहले से उन्होंने मतलब 2 शेयरिंग में वो अलॉट कर रखे थे कि ये इनको मिल जाएंगे। गए सीधे बैगेज वैगेज रखे, और फिर मैं और शुभम फ्रेंड बन गए। मेरे कुछ और भी दोस्त से सारे, तो पहले से उन्होंने ने सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो सेट कर रखी होती है, इतनी कुछ दिक्कत नहीं आती। बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम टेनेसिटी रूस एजुकेशन एंड फ्रॉम माय साइड आल्सो, फ्रॉम जगदीश भी आल्सो। सो आगे भी आप बहुत ऊंचाई हासिल करो अपनी लाइफ में, यही हमारी बेस्ट विशेस है। और हमारे लाइफ में कोई भी हेल्प हो तो बताना। और जो आने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी एक ही बात है कहना कि एक बार चांस देके देखिए, टेनेसिटी रूस एजुकेशन के साथ जुड़ के देखिए, आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा और जर्नी आप लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगी कि हमें बहुत अच्छे बंदे मिले और हम बहुत अच्छे बंदों के साथ जुड़े जो जेन्युइन थे। हम खुद भी डॉक्टर्स हैं, वी आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम किर्गिस्तान, रशिया और यूक्रेन, चाइना। वी ऑल आर इन कम्युनिटी, सो डोंट वरी एनी about anything. Give us a chance and we will not let your hopes down. So, thank you so much Dr. Vipin once again and best of luck for your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू भैया। और मैं Thank मतलब you. एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन फर्स्ट ईयर में चले गए, वहाँ पे मतलब वो सब सपोर्ट करेंगे, पर फिर सेकंड ईयर से ना भैया अपन को ना अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सही सा चुनना पड़ता है। तो जी जी उससे जी क्या रहता है कि जैसे कि मैं तो शुभम की बहन अंजलि वगैरह थी, वो हमको मिल गए। वो मैं कहूँगा कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो वो मुझे मिल गए। तो जी उनसे जी क्या रहता है कि भैया एक तो प्रॉपर वो पढ़ रहे थे, हमने भी पढ़ाई करी, तो फिर वही है कि पढ़ाई वाला एक अच्छा सर्कल मिल गया। तो फिर वो हो जाती है कि तुमको फेज थोड़ा मतलब इजी हो जाता है, पढ़ाई वाला जो मैटर होता है वो इजी हो जाता है। तो फ्रेंड सर्कल अच्छा चुनना भी मैटर करता है। जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन वंस अगेन। और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नए जो फ्यूचर डॉक्टर्स उनको गाइडेंस देते रहिएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू।